दोस्तों वेलकम टू न्यू डे। तो भाई MCL साइडिंग जो कि एक महानंदा कॉल लिमिटेड का साइडिंग है। तो यहाँ से अभी कोयला लोड हो गया है। कोयला लोड होकर अभी जाएंगे डाउन की गाड़ी है, ये गाड़ी राहुल केला साइड जाएगी, तो पीछे में हम लोग रिलीफ हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर अभी खाना पीना का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो रात में अभी बज रहा है 3, तो 3 बजे रात को अभी खाने के लिए बोले हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं रनिंग रूम है, यहाँ पर सोने वोने का व्यवस्था रहता है कि हम लोग यहाँ पर आराम से रेस्ट करते हैं। मतलब गाड़ी लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ रेस्ट करते हैं 6 घंटे, उसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट गाड़ी दिया जाता है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी हो गया है और खाना के लिए बोले। यहाँ व्यवस्था उतना कुछ खास नहीं, एवरेज व्यवस्था है, क्योंकि ये बहुत आइसोलेट साइडिंग है। यहाँ पहले वर्किंग नहीं था, अभी कुछ सालों से वर्किंग चालू हुआ और रनिंग रूम भी नए अभी चालू हुआ है। हाँ वो 8-10 को बना दो ना, बस हो जाएगा। एक रनिंग रूम में खाना बनाने के लिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आदमी काम करता है। सुबह के लिए अलग, दोपहर के अलग, रात के लिए अलग। जैसे ही टीओ लगता है तो ये लोगों को बोल दिया जाता है कि भाई इतना बजे से टीओ है, आप मेरा रोटी भुजिया या समथिंग जो भी बना दीजिए। फिर ये लोग अपना सब काम में लग जाता है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि गाड़ी को 4 गाड़ी आगे बढ़ाना था, तो मुझे पहली चार्ज लेने भेज दिया। तो 4 गाड़ी मूवमेंट करा के फिर खाना लेने के लिए मेरे असिस्टेंट साहब जो हैं वो थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो हम बोले भाई तुम अपना लिखा पढ़ी करो, हम चलते हैं खाना लेके आते हैं। तो दोनों को एक्टिव रहना पड़ेगा, असिस्टेंट है या ड्राइवर है। ये नहीं कि असिस्टेंट है तो असिस्टेंट को ही सारा काम करना है, ये सही लॉजिक नहीं है। कुछ काम असिस्टेंट करेगा, कुछ आप कीजिए। जैसा असिस्टेंट पूरी गाड़ी को चेक किया, चलाना तो मुझे है। असिस्टेंट का बेसिक वर्क जो है कि सबसे पहले गाड़ी में चढ़ के गाड़ी का पूरा डिटेल्स देख के, गाड़ी में जो जो प्रॉब्लम है, जो जो चीज़ें, उसको सबको एक बार वो देख लेगा। उसके बाद मुझे बताएगा, लोको पायलट को बताएगा कि मास्टर ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद लोको पायलट जज करेगा कि गाड़ी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अगर गाड़ी जा पाएगा तो जितना भी फॉल्ट है वो सबको एक बार डिविजनल हेडक्वार्टर में एक बार रिपीट कर देगा। फ़ोन के द्वारा उसको बोल देगा कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको बताएगा। ठीक है, आप बढ़िए, अगर आगे एक गाड़ी को जांच किया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है। तो असिस्टेंट पूरा गाड़ी वाड़ी चेक कर लिया और जितना भी लिखने पढ़ने का काम है, डायरी मेंटेन, लॉगबुक मेंटेन, वो कर रहा था। तो इसलिए बोले भाई तो मेंटेन करो, हम खाना लेके आते हैं। भाई कुल मिलाकर बात ये है कि भाई गाड़ी हो गया रेडी है। ये आपके भाई का गाड़ी है BOPR लोड। तो देख लीजिए, पिछले मैंने अनबॉक्स दिखाए थे, ये BOPR है भाई। तो खाना पीना भी मिल गया है, रोटी और भुजिया समथिंग बना दिया है भाई। चलो कुछ भी बना दिया, सुबह का नाश्ता का तो जुगाड़ हो गया। और गाड़ी हो चुका है पूरा रेडी और अभी जाने को तैयार। हाँ तो भाई वो वहाँ से निकले और यहाँ पर खड़े हैं। बरपाली एक स्टेशन आए हैं और पीछे पूरा जाम है, हैवी जाम, माने हर स्टेशन में एक गाड़ी है। तो अभी गाड़ी थोड़ा सा देरी में जाएगा लगता है। तो भाई बात करेंगे कि आज हम लोग का वर्किंग सिस्टम कैसे काम करता है, हम लोग को कैसे रेस्ट मिलता है, कैसे टीओ मिलता है। तो टीओ जैसे मिलता है कि आपको फ़ोन के द्वारा आजकल टीओ मिलता है। पहले क्या था, पहले के ज़माने में कि सारे लोग क्वार्टर में रहते थे स्टेशन के सामने, और कॉलवॉय नाम का एक पोस्ट होता था, ग्रुप डी स्टाफ होता था, और उसे कॉल दिया जाता था, बने उसे कागज़ में लिख के दिया जाता था कि आप जाके वो ड्राइवर को बोलिए। तो वो जाके फिर ड्राइवर के घर पे जाता था, वो चाहे रात हो दिन हो कभी भी जाता था, और वो कॉल देता था और ड्राइवर वहाँ पर सिग्नेचर करके यस करता था। बट अब फ़ोन आ गया है तो फ़ोन से अभी कॉल होता है, आप कहीं भी रहिए। और पहले क्या था, एक मैंडेटरी था कि जो ड्राइवर है उसको स्टेशन के नज़दीक में ही रहना है, क्योंकि कॉल बॉय कैसे वर्क करेगा फिर। लेकिन बट अभी आप किधर भी रहिए, आपको कॉल दिया जाएगा 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले कॉल दिया जाएगा। मान लीजिए कि अभी बज रहा है 8, तो आपको कॉल दे दिया जाएगा 10 बजे का कि 10 बजे आपका टीओ है।
टीओ का मतलब ट्रेन ऑर्डर होता है। ट्रेन ऑर्डर 10 बजे का है, तो वो आपका ऑन ड्यूटी हो जाएगा 9:30। मैंने 1.5 घंटा में आपको सारा चीज़ रेडी करके आना है। मैंने 9:30 का आपका ऑन ड्यूटी रहेगा। उसी में आपको 1.5 घंटे में खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, जो भी काम करना है। बाकी आपका एक टाइम का खाना लेके चलना है। टोटल चीज़ जैसे आपको सेक्शन में टीओ मिला, लंबी दूरी का मिला तो आप खाना अपना ले लीजिए। छोटे शॉर्ट टीओ मिला या खाना का व्यवस्था वहाँ पर है तो अपना खाना नहीं लीजिए, जिस तरह से भी करना है। और दूसरा है कि ड्राइवरों को रेस्ट कैसे मिलता है। तो भाई वीकली रेस्ट जो होता है वो कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है। मतलब आपको 6 दिन काम करने के बाद आप कभी भी अपना वीकली रेस्ट ले सकते हैं। वो कोई भी दिन हो सकता है, आप किसी भी दिन लीजिए, क्योंकि ड्यूटी आवर्स जैसे कि हमारा है तो वो तो कभी भी आपका ड्यूटी ऑफ हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं है कि आप रात के 12 बजे ऑफ होगा, वो कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, जब भी ऑफ हुआ वहाँ से 30 घंटा 30 आवर्स आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदेमंद चीज़ है। अब बाकी कोई भी जॉब में रहेगा तो आपको 24 घंटे रेस्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें 30 घंटा रेस्ट मिलेगा। 30 घंटा जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फिर से आप रोस्टर में आ जाइएगा और आपको फिर से टीओ दिया जाएगा। तो रेस्ट का ये प्रोसीजर है। और रेस्ट को बोला जाता है पीआर, पीरियोडिक रेस्ट ऐसा बोला जाता है, पीआर। कि वो सब तो जानते हैं दमखम का ड्यूटी है। मतलब दम है तो भाई ये ड्यूटी में ही, क्योंकि बहुत ही आपको माइंड से शार्प, शरीर से मजबूत आदमी चाहिए। क्योंकि रात में उठना, दिन में भागना, कभी दिन में उठना, रात में जागना, मतलब पूरा अपोजिट नेचर के अपोज वर्ग। और काम उतना भी आसान नहीं है भाई, टफ है। ठीक है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तो बढ़िया है, और ठीक नहीं चलने से परेशानी है। तो इसीलिए भाई एकदम पूरा माइंडली प्रिपेयर और माइंडली स्ट्रांग होकर एकदम आप तैयारी कीजिए और आगे आइए। तो भाई गाड़ी लेके आए और रिलीफ हो गए हम बीच स्टेशन में, क्योंकि मेरा गाड़ी था 1:30 बजे, तो असिस्टेंट को भाई वहीं छोड़ दिए हम कि वो रिलीफ होगा, क्योंकि 14:30 का टीओ मारा था, वो कम से कम 15:30 3 बजे लगभग लग ही जाता आने में। तो उनको बोल दी कि आप चार्ज दे दीजिएगा, और हम ऑटो पकड़ के जैसे भी करके स्टेशन आ गया और पहुंच गए टाटा। पापा आ रहे हैं लेने के लिए आ गए घर, और सबके साथ दीपावली बनाई, बहुत मज़ा आया। और वहाँ तो जा नहीं पाए वाइफ के पास, बट कल चलेंगे वाइफ के पास, वाइफ और बच्चे से मिलने के लिए। मैं मम्मी पापा के पास रुक गया, क्या कि इतना बड़ा घर है, 2 भाई हैं, दोनों भाई लोको पायलट हैं। बड़े भाई मैसूर में, हम यहाँ पर हैं, और फिर मम्मी पापा यहाँ अकेले रहते हैं। तो भाई एक तो परेशानी हो जाता है नौकरी वाले लोगों के लिए कि बाहर जाना पड़ता है। हम यहाँ पर थे, सारा कुछ ठीक था, बट अब ट्रांसफ़र हो गया तो भाई अब तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज मम्मी पापा के पास रुक गए हैं, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और हम सब मिल के भाई थोड़ा पार्टी शार्टी हल्का फुल्का होगा। आज के लिए भाई तो भाई